अनेक वर्षापासून मोठ्या प्रमाणावर काम करीत आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देताना आम्ही गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करत नाही. उत्कृष्ट क्वालिटीचे विश्वासार्ह बियाणे म्हणजेच पद्मालया बियाणे. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन शेतकऱ्यांचा विकास कसा होईल याकडे कंपनीचे लक्ष आहे. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी असो किंवा इतर सामाजिक कार्य असो, सदर कंपनी नेहमीच अग्रेसर असते. कंपनी चलिए देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जितेंद्र जो कि पहला ओवर लेकर आएंगे, मयूर उसी के साथ राहुल जो कि बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे. हमारे साथ हमारे फूड प्रोजेक्ट्स की दौर में शामिल है श्री साई सर्विसेज, SSS, श्री साई श्रद्धा डेवलपर्स. और इसी के साथ मुकाबले की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है मयूर जो कि इस समय स्ट्राइक पर हमें नजर आते हैं. इस बार डॉट बॉल जितेंद्र जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए बॉलिंग मार्क पर लौट चुके हैं. अगली गेंद के लिए बिल्कुल तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, फील्डर वहां पर तैनात. और देख सकते हैं यहां पर दुर्घटना हो गई, आपदा आ गई. आपके सर पर खतरे की घंटी बजते हुए दिखाई दी. चलिए लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को रनआउट के रूप में. ये पहली सफलता आते हुए दिखाई देती है. राहुल, इन्हें लौटना पड़ेगा. और वहां पर हाँ नहीं कि अनबन जारी थी, उसी बीच ये दुर्घटना हुई और विकेट आया है. साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा हमारे फूड प्रायोजक जिसमें शामिल है श्री सचिन दादा पाटिल, श्री प्रदीप दादा पाटिल और इसी के साथ श्री महेंद्र दादा पाटिल भी. ओ हो क्या बात है. नितिन नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो मयूर ने पूरी तरह से स्ट्राइक संभाले रखी है. जितेंद्र की 5 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर, 1 विकेट का नुकसान. ये दूसरा ओवर जो कि प्रगति पथ पर, और तुषार जाधव जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई देते हमें इस ओवर में. राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्रंट फुट पर आकर उस गेंद को खेलने का प्रयास किया और बिल्कुल उस गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया है. वाइड लॉन्ग ऑन का वो एरिया जिसके ऊपर से उड़ते हुए वो गेंद मैदान के बाहर जाते हुए दिखाई दी. ये एक नपा तुला शॉट था, ना ही ज्यादा पास था ना ही ज्यादा दूर था, मगर इतना दूर तो जरूर कि 6 रन मिल जाए. इस बार देख सकते हैं शॉर्ट पिच गेंद वो कर दी थी, मगर बल्ला घुमाने में यूं कह सकते थोड़ी सी जल्दबाजी, जिसके चलते कनेक्शन उतना अच्छा मिला नहीं है. और वहां पर सर्कल के अंदर, सुनहरी बाउंड्री के अंदर फील्डर मौजूद थे जिनके द्वारा उस गेंद को रोका गया. ये देखना होगा, हाथ को छूकर निकल गई गेंद. और जब इस तरह से सर्कल क्लियर हो जाता है तो डीप में खिलाड़ी नहीं तैनात मिलेगा आपको. बिल्कुल यहां पर भी 4 रन बटोरे जाएंगे. स्कोर जो कि 16 रनों पर पहुंचता हुआ. ओवर से अभी भी 2 बड़ी गेंदें आना बाकी है. समझाया बुझाया जा रहा है गेंदबाज को, मगर यहां पर उतनी ही जरूरत समझने की फील्डर को भी रहेगी. पूरा समय लेते हुए ओहो, इस बार टिप्पा खाया, ऑफ स्टंप के बाहर निकली थोड़ी सी हवा में, मगर अंपायर की दोनों बाहें खुलती है जिसका प्रमाण है ये वाइड गेंद रहेगी और एक अतिरिक्त रन यहां पर प्राप्त हो जाएगा. जड़ों में करने की कोशिश थी, उसे खेल दिया. वहां पर फील्डर तैनात थोड़ा सा फंबल करते हुए दिखाई दिए, मगर नुकसान यहां पर ज्यादा नहीं होगा, एक ही गेंद.
और देख सकते हैं 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जो कि 18 रनों पर पहुंच चुका है। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक सिद्धेश्वर हॉस्पिटल इस टीम को होते हुए दिखाई देता है हमें। और बिल्कुल मानराज पार्क का ये ऐतिहासिक मैदान जो कि इतने सालों से यहाँ पर पहचाना जा रहा है एक बड़ी टूर्नामेंट के कारण, श्री राम चषक, जिसके अंदर जलगांव शहर के असंख्य टीमें हर साल पार्टिसिपेट करती है एक ट्रॉफी के लिए, एक चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए। और अब एक और नाम जुड़ जाता है, वो नाम रहेगा राजपुताना क्रिकेट लीग। एक और ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जिसके चलते इस मैदान को और भी ज़्यादा सम्मान, मान सम्मान और जानकारी मिलने वाली है। और ज़रूर हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं द मैन फ्रॉम जलगांव पुलिस, रिंकू दादा पाटिल, जो कि हर साल आयोजित करते हैं श्री राम चषक। और देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में भी उनकी भूमिका है। तो ज़रूर हाल फिलहाल तो देख सकते हैं वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। देखिए खेल बड़ा होता है और खेल के कारण ही खिलाड़ी बड़े होते हैं, मगर जब इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट आयोजित की जाती है तो वो टूर्नामेंट बड़ी होती है आयोजकों के कारण। इसीलिए जितने भी हमारे आयोजक हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और ऐसे समय पर आयोजकों के साथ साथ जो दानी महात्मा हमें हर साल सपोर्ट करते, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे प्रायोजक गेंदबाजी के एक्शन में कोई ना कोई वहां पर दिक्कत नजर आ रही थी, इसलिए रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपायर की ओर अब इशारा किया गया, रुख मोड़ा गया। तीसरे अंपायर पुष्टिकरण करेंगे। हमारे साथ हमारे बैनर स्पॉन्सर जिसमें महालक्ष्मी पेंट शामिल है, लॉर्ड गणेश इंग्लिश मीडियम स्कूल उसी दौड़ में शामिल है, अरुण इलेक्ट्रिकल्स एंड सप्लायर्स, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मोक्षदा इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर्स, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसी के साथ अगला नाम जो कि इसी लिस्ट में शामिल रहेगा, कल्पना हॉस्पिटल एंड नेत्रालय। अगर आपके दूर की, पास की, अड़ोस पड़ोस की नज़र अगर कमज़ोर है तो ज़रूर आप कल्पना हॉस्पिटल एंड नेत्रालय के अंदर संपर्क कर सकते हैं। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आ चुका है। उसी के साथ हमारे साथ है जीजाऊ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब देख सकते हैं अंपायर के इशारे के बाद मेरा ख्याल है कि अब गेंदबाज को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। नियम आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है, अगर नो बॉल का इशारा गलत एक्शन के लिए अंपायर की ओर से आता है तो फिर गेंदबाज जो कि बंद किए जाएंगे इस मुकाबले के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखाई दिया। 21 रनों पर एक विकेट जरूर, मगर अब अगली गेंद होगी फ्री हिट जिस पर आप बिग हिट लगा सकते हैं। और नए गेंदबाज जो कि इस ओवर में हमें दिखाई देने वाले हैं, हो ये गेंद देखना होगा कहां से गुजरी। अंपायर फिर से अपने पंख फड़फड़ाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कि फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी और वाइड के स्वरूप इस गेंद पर 1 रन मिल जाएगा। कंसल्ट सिविल कॉन्ट्रैक्टर अर्थात प्रणव प्रकाश पाटिल सर हमारे बैनर स्पॉन्सर्स की लिस्ट में शामिल। ये देखना होगा, फिर से यहां पर अंपायर चेक करना चाहते हैं कि गेंदबाज की एक्शन यहां पर तो गलत नहीं है। फिर से दिक्कतें बढ़ते हुए तीसरे अंपायर की ओर रुख मोड़ा गया है। हमारे साथ इस मुकाबले में तीसरे अंपायर के तौर पर नासिक शहर के जाने माने अंपायर रवि इस समय मौजूद है, जो कि इस गेंद का पुष्टिकरण करेंगे और बताएंगे कि क्या गरिमा रही है इस गेंद की। और जरूर देखिए, शहर में जब इस तरह से अंपायर सख्ती दिखाते हैं
तो ये प्रमाण है कि शहर के जो गेंदबाज है, जो खिलाड़ी है, जो गेम का स्तर है वो और ऊपर जाने वाला है। फेयर डिलीवरी रहेगी, इसी तरह से गेंदबाजी कर सकते हैं आप आगे भी। फेयर डिलीवरी अंपायर। डॉट बॉल। फिर से वाइट बॉल। गेंदबाज लेंथ अच्छी डाल रहे लेकिन दिशा भटक रहे हैं। बार बार लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लक्ष्मी नारायण सिंह। और बढ़िया बॉल यॉर्कर लेंथ में लक्ष्मी नारायण सिंह। व्हाइट डालने के बाद एक बढ़िया गेंद। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, पेट पे लात मारेंगे हमारे? रिंकू दादा पार्टी लेकर नई भूमिका में हमें दिखाई देते हुए बतौर कमेंटेटर, लगता है डेब्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में भी। चलिए देख सकते हैं हाल फिलहाल स्कोर, जो कि 25 रनों पर 2 विकेटों का नुकसान अब तक होते हुए दिखाई दिया है। ओवर की तीसरी गेंद, नए बल्लेबाज का नाम कृपया करके पहुंचा दिया जाए। नए बल्लेबाज और देख सकते हैं यहाँ पर फिर एक बार अच्छी गेंद देखने के मिलती है। मनोज जो कि स्ट्राइक पर हमें नजर आते हैं, और वहां पर जिस तरह से उस गेंद को खेला था, कुछ समय के लिए गेंद जरूर हवा में थी मगर बहुत दूर, फील्डर से भी, गेंदबाज से भी, कीपर से भी। ट्रायंगल देख सकते हैं आप इन तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। ओ हो, ये टिप्पा खाने के बाद जो गेंदें उठती नहीं है ना हवा में, वो बहुत खतरनाक होती है। मगर इसी बीच अंपायर की बाहें खुलती है, जिससे पता चलता है कि लेग स्टंप के बाहर से वो गेंद गुजरी है। 6 गेंदें अतिरिक्त इस ओवर से अब तक। इस बार डिफेंस मात्र करते हुए खेला है, और कहीं ना कहीं ये बेहतर गेंद। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इस ओवर में बल्ले से उतने रन दिए नहीं गए हैं, बल्ले से बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं रने। ओ हो, अपील की जा रही है। और ये देखिए, ये जो बड़ी स्क्रीन पर आपको पीली गेंदें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5, ये 5 रन वाइड के स्वरूप अतिरिक्त के रूप में मिले। देखिए इस ओवर में 2 ओवर के गेंदें डाली जा चुकी है। चलिए 13 गेंदों का एक लंबा ओवर, उसके बाद 3 ओवर की समाप्ति, 26 पर पहुंचता है स्कोर, 2 बड़े विकेटों का नुकसान। अगर हम ध्यान दें तो बैट से केवल 1 रन है, और वो भी नो बॉल के ऊपर आया था। ओके, तो शायद वो गेंद या फिर वो रन भी
लेग बाइस के रूप में आया था, मतलब बैट से तो कोई रन नहीं है। ये हवाई दर्शन पर भेजा है गेंद को, लेकिन उतने दूर जा नहीं पाएगी। फील्डर बड़े आराम से उस गेंद को अपने बाहों में भरते हुए दिखाई देते। विकेट आता हुआ, एक और झटका। इसी के साथ देख सकते हैं मैदान में एक नया नवेला खिलाड़ी हमें यहां से वहां मंडराते हुए दिखाई देता है। निवेदन करना चाहूंगा, जिस किसी का आधार कार्ड है बाहर बुला ले फटाक से, गेंद वेंद लग सकती है नहीं तो। हर्षल राजपूत, इनके सामने रहेंगे मोहित राजपूत। और देख सकते हैं कमाल की गेंद, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते। इसी बीच हमारे सामने किरण चौधरी, एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने आज मेडन प्लस 2 विकेट अपने नाम किए हैं। और कल के दिन चर्चा भी हुई थी कि इंप्रूव करना चाहते हैं गेंदबाजी को, और बिल्कुल इंप्रूव किया है। क्या बात है, हाल फिलहाल गेंद तो ये भी अच्छी की है हर्षल ने। इसी के साथ फिर से डॉट बॉल। इस ओवर से भी अब तक कोई रन आते हुए हमें दिखाई दिया नहीं है। 26 पर 3 अब तक का स्कोर। बहुत ऊपर और उतने ही दूर भी मोहित ने अपने हाथ खोल दिए हैं, और आधा डजन रन आप इस शॉट की बदौलत बटोर लेंगे। और देख सकते हैं गौरी कंस्ट्रक्शन के मालक पालक और संचालक राहुल दादा राजपूत और चेतन दादा राजपूत इस समय हमारे बीच मौजूद है। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, और साथ ही साथ निवेदन रहेगा कि आपने मुख्य मंच की दिशा में आना है, आराम से वहां से बैठकर मुकाबलों का मजा लेना है। और ये देख सकते हैं इस बार कहीं ना कहीं बल्ले का एक किनारा लेकर निकली थी गेंद, मगर दिक्कत नहीं होगी, स्टंप्स के नज़दीक से गुजर गई। ऐसे जो किनारे हैं वो कई बार बल्लेबाजों के लिए दिक्कत खड़ी कर देते, मगर हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाग्यशाली है, बल्लेबाज सुरक्षित है, जीवित है, सजीव है, आगे भी अपनी टीम के लिए इसी तरह से रन्स बना सकते हैं। हो, इस बार मात्र डिफेंस करना ही ठीक समझा उस गेंद पर, खतरनाक गेंद थी, और बिल्कुल यही तरीका ठीक है, ऐसी गेंद को आप गुजर जाने दीजिए।
चलिए तो 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 पर 3 विकेटों का नुकसान। और बाबा लेकर आ जाइए अपना वाहन मैदान के अंदर। ये है ड्रिंक्स ब्रेक, जिसके हमारे प्रायोजक श्री संदीप दादा पाटिल, स्वर्गीय प्रदीप धन सिंह जी पाटिल, इनकी याद में हर किसी को यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। खिलाड़ियों को एनर्जी आती है, वो प्रोत्साहित होते हैं और आगे बढ़ चढ़कर खेल में हिस्सा लेते हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर गजानन पाटील, केवल हॉस्पिटल ॲडव्हान्स्ड लॅप्रोहिस्ट्रोस्कोपी सेंटर. आणि तब्बल जर बघितला तर इथे 4 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये जो की पूर्ण झालाय. 4 ओव्हर 33 रन, जी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. 33 वर 3 आहे स्कोर कार्ड. आणि जितेंद्रजी जी भाऊ जे मात्र पुढचं षटक घेऊन तयार. गोलंदाजी मार्कवर सिटी गिअर संघाकडनं. टप्पा पडल्यानंतर आतल्या दिशेने वळलाय बॉल. नक्कीच धावस्वरूपी जर बघितलं तरी ते निर्धाव चेंडूने मात्र षटकाची सुरुवात या षटकात केली आहे. डॉट बॉल जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय जी भाऊ यांच्या माध्यमातून. धावस्वरूपी जर बघितलं तर डॉट बॉलच्या मदतीने षटक जे की पुढच्या दिशेने जाईल. रनसंख्या झाली 33 रन, 3 गडी बाद, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3. यावेळेस हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकफुटवरून पंच करून दिला. फिल्डर आहेत तिकडे, धावबाची संधी, अपील मात्र केली जाते आणि नक्कीच फेटाळे पंचांनी अपीलला. धावस्वरूपी आपण बघू शकतो की रनसंख्या पुढच्या दिशेने जाताना रफरेल मात्र इथे घेतलाय. तिसऱ्या पंचाची मात्र दाद मागितली आहे आणि नक्कीच आमचे तिसरे पंच मात्र शहानिशा करतील आणि जो काही निर्णय धावबाच्या रूपात तो मात्र इथे त्यांच्या माध्यमातून क्लिअर केला जाईल. चला, नॉट आउट चा निर्णय इथे मात्र पंचांच्या माध्यमातून आलाय. तर धावस्वरूपी आपण बघू शकतात की एक धाव मात्र तिथे स्कोर कार्डवर जुळेल आणि पुढचा चेंडू मात्र आपल्याला येताना पाहायला मिळेल जी भू यांच्या माध्यमातून. टीमची रन संख्या मात्र स्थिर आहे. आतापर्यंतचा स्कोर बघता 34 धावा ज्या मात्र स्कोर कार्डवर लागल्यात. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वॅरी झाला बॉल. चांगला चेंडू, नक्कीच जीबू यांच्या माध्यमातून चेहऱ्यावरती बिग स्माइल देखील त्यांच्या पाहायला मिळाली चेंडू हाताळल्यानंतर. सध्याच्या घडीला 3 बॉलमध्ये फक्त एकच धाव खर्च केलेली आहे. यावेळेसही बनवून मारण्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील इथे देखील केली जाते आणि नक्कीच पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि धक्का मात्र मैदानाच्या आतमध्ये लागेल. फलंदाज बाद.
धन्यवाद डीजे. 34 वर 4 जी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. 34 फॉर दी लॉस ऑफ 4 जो मात्र स्कोर कार्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि रन संख्या मात्र सध्याच्या घडीला स्थिर आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आले. 4 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त एकच धाव जी मात्र जिबू यांनी खर्च केली आणि एक विकेट देखील मिळवून दिली आहे. उडवला यावेळेस डाऊन दी ग्राउंड फटका खेळलाय. फिल्डर आहेत तिकडे, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात तोपर्यंत आपण बघतोय एक धाव मात्र इथे मिळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. डाऊन दी ग्राउंड मात्र फटका खेळला होता. फुलालांच्या बॉलला आडव्या बॅटने खेळून काढलं. रन संख्या मात्र एक धावेच्या मदतीने पुढच्या दिशेने चालली आहे आणि सिंगलच्या मदतीने आपण बघतोय 35 धावा ज्या मात्र स्कोर काढून लागताना पाहायला मिळतील. 35 फॉर दी लॉस ऑफ 4. आडव्या बॅटने मात्र समोरच्या दिशेने फटक्याला हुलकावणी दिली होती. रन संख्या सिंगलच्या मदतीने झाली आहे 35 रन. शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर. उडवण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड. फिल्डर आहेत तिकडे, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय धावस्वरूपी हा चेंडू निर्धाव येताना पाहायला मिळेल. काय षटक हाताळलंय, जबरदस्त कामगिरी. एक विकेटही मिळवली, 2 धावा खर्च केल्या आणि 2 ओव्हरमध्ये 5 रन दिलेत आणि 1 गडी बाद केला. 5 ओव्हरच्या समाप्तीवर रन संख्या झाली आहे 35 रन, 4 गडी बाद. 5 ओव्हर 35 रन, 4 गडी बाद. टीम सिद्धेश्वर हॉस्पिटल. पाच षटकांच्या अखेरीस 35 धावा, 4 गडी बाद जी मात्र स्थिती आहे. आणि पुढचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर हर्ष जे की आपल्याला दाखल झालेले पाहायला मिळतील. डावाचं जर बघितलं तर हे 6वं षटक आहे हर्ष यांच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र हवाई सफरवर पाठवलाय बॉलला. फिल्डर मात्र तिकडे पाहायला मिळतील. जबरदस्त एफर्ट लगावलाय आणि काही का होईना बट आपल्या संघासाठी धावा वाचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला तिथे पाहायला मिळालाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, नक्कीच कौतुक करावं लागेल. ज्या रीत्या चेंडू नक्कीच इथे मात्र शहानिशा बाउंड्री चेकच्या रिगार्ड मध्ये मात्र करण्यात येणार आहे आणि शहानिशा करून जो काही निर्णय राहील तो मात्र इथे पुख्ता केला जाईल. नक्कीच तिसऱ्या पंचांची इथे मात्र मदत मागितली बाउंड्री चेकच्या रिगार्ड मध्ये. सेफ आहे. चला मॅच ऑन करायची आहे. नक्कीच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सेफ आहे आणि तत्पूर्वी जर बघितलं तर धावा ज्या काही पळून तिथे काढल्या होत्या त्या स्कोर कार्डवर ऍड केल्या जातील आणि या षटकाला मात्र मैदानाच्या आतमध्ये होईल सुरुवात. मॅच मात्र ऑन होताना पाहायला मिळते आपल्याला. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता धावस्वरूपी. जर बघितलं तर हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल जो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. नक्कीच पहिल्या बॉलवर आपण बघितलं सिंगलची एक धाव आली. त्यानंतर जर बघितलं तर हा चेंडू डॉट येताना 6वं षटक जे मात्र या डावाचं सुरू आहे. खरं सिद्धेश्वर हॉस्पिटल वर्सेस सिटी केअर ही मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आज राजपुताना प्रीमियर लीगची दुसरी रात्र जी मैदानाच्या आतमध्ये रंगची आहे. 36 वर 4 स्कोर. फुलाल्यांचा बॉल यावेळेस मात्र एअर स्ट्राईक केलाय आडव्या बॅटने. चेंडू मात्र सणानं पेरिलेली मैदानाच्या बाहेर आणि षटकाराची सांगदा. बिग हिट 6 षटकार. यस फुलाल्यांचा बॉल टाकला होता आणि षटकार येताना पाहायला मिळाला आपल्याला. 6
धन्यवाद डीजे. बट जसं की बबलू दादा बोललेच, नक्कीच ज्या रीत्या तो क्लोज कॉल होता बॉल, बट अशा वेळी मी खरंच म्हणतो कॅमेरामॅनचंही कौतुक व्हायला पाहिजे, कारण की ज्या रीत्या त्यांनी तिथं तो चेंडू फॉलो केला शेवटपर्यंत, दोन्ही अँगल, दोन्ही कॅमेरा अँगल, दोन्ही कॅमेरामॅनचं कौतुक राहील, याही एंडचे आणि त्याही एंडचे. त्यावेळेस मात्र नक्कीच आपण बघतोय आवाक्याच्या बाहेरचा बॉल, वाईडचा इशारा मात्र इथे पंचांच्या माध्यमातून येईल आणि रन संख्या मात्र 1 धावेच्या मदतीने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. वाईडच्या रूपात 1 धाव स्कोर काढावी लागते. 43 धावा ज्या मात्र स्कोर काढावे लागतात. 43 फॉर दी लॉस ऑफ 4. यावेळेस मात्र टो एंडला फटका हवेत आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने भिरकावलाय आणि क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवर आलेत करे आणि धावा स्वरूपी जर बघितलं तरी ते धावा चोरताना जे की आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळाले. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळाली. 2 धावा इथे मात्र चोरून काढल्या आणि या 2 धाव्यांच्या मदतीने रन संख्या चालली आहे 45च्या स्कोरवर. 45 फॉर दी लॉस ऑफ 4 आणि शेवटचे जर बघितलं तर 2 बॉल या षटकातील यायचे बाकी. 45 धावा 4 गडी बाद. डाऊन दी ग्राउंड, मोठा फटका, मोठा प्रहार, चेंडू जणू काही सरळ सीमारेषा बाहेर, ढगात लाइटिंग, षटकार. 51 धावा लागतात सिद्धेश्वर हॉस्पिटलच्या. 51 फॉर दी लॉस ऑफ 4. धन्यवाद डीजे. षटकार आला, षटकाराच्या मदतीने रन संख्या झाली 51 रन. 51 फॉर दी लॉस ऑफ 4. मोठा प्रहार पाहायला मिळाला आपल्याला. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळलाय अलॉंग दी कार्पेट. फिल्डर मात्र आहेत, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय 1 धाव इथे मात्र मिळताना पाहायला मिळेल आणि या 1 धावेच्या मदतीने रन संख्या आणि षटक मात्र पूर्ण होईल. तर 6 ओव्हरचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण झालाय. 6 षटकांच्या अखेरीस रन संख्या झाली आहे 52 रन. 6 ओव्हर 52 रन आणि 4 गडी बाद जी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. शेवटचे 12 बॉल बाकी आहे. 6 षटकांच्या अखेरीस 52 धावा 4 गडी बाद जी मात्र स्थिती स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळते. 52 फॉर दी लॉस ऑफ 4. नक्कीच लगातार 3 षटकार जर मैदानाच्या आतमध्ये आले तर सिद्धेश्वर हॉस्पिटल यांच्या माध्यमातून 2100 रुपयांचा पुरस्कार मात्र सिद्धेश्वर हॉस्पिटलच्या खेळाडूंना देऊन सन्मानित करण्यात येईल. इथून पुढे जर कोणाच्या बॅटमधनं 3 बॉलमध्ये 3 षटकार आले तर सिद्धेश्वर हॉस्पिटलचे संघ मालक त्यांच्या माध्यमातून 2100 रुपयांचा पुरस्कार जो मात्र राहणार आहे निलेशजी पाडल यांच्या माध्यमातून. अकुटप्याचा बॉल डाऊन दी ग्राउंड, सरळ सीमारेषा पार, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. षटकार मोहितच्या बॅटमधनं मनमोहून टाकणारा कडक 6. चांगली टायमिंग, चांगली प्लेसमेंट आणि षटकार मात्र येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. अकुटप्याचा बॉल होता आणि चांगले त्या बॅटवर घेत मात्र समोरच्या दिशेने षटकार ठोठावलाय. डेड बॉलचा इशारा इथे मात्र पंचांच्या माध्यमातून येतोय. वाह, नक्कीच एरर ऑफ कॉमेडी जी मात्र पाहायला मिळाली. चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पुरवायचा आहे, बॉल मैदानाच्या आतमध्ये पुरवायचा आहे आणि डेड बॉलचा इशारा मात्र पंचांच्या माध्यमातून येईल. नवीन बॉल आला आणि नवीन बॉल मात्र सरळ सरळ मैदानाच्या बाहेर धाडला. मोहितच्या बॅटमधनं जणू काही चेंडू फुटला तरी काय झालं, पुढचा बॉल नवीन येऊ द्या, त्याला देखील सीमारेषा पार मारतो हेच सांगत असताना मात्र डाऊन दी ग्राउंड त्याच दिशेने फटका ठोठावलाय. जबरदस्त बॅटिंग मोहितच्या माध्यमातून 6. धन्यवाद डीजे. चला अजून एक जर षटकार आला तर 1100 रुपयांचा पुरस्कार, मात्र 2100 अजून एक जर आला तर. टप्पा पडल्यानंतर जर बघितलं तर गुड लेंथ वरनं चेंडू उडलाय. धाव स्वरूपी मात्र आपल्याला इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. लगातार जर चला ठीक आहे, या ओव्हर मध्ये जर 3 षटकार कसेही आले तर 2100 रुपयांचा पुरस्कार मात्र इथे फलंदाजासाठी राहील मोहित यांच्यासाठी. कशाही रित्या जर 3 षटकार आले तर
स्विंग अँड मिस 10 स्वरूपी आपण बघतोय निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळेल. बॅट चालवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि डॉट बॉल मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येताना जो की आपल्याला पाहायला मिळाला. 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत 6 धावा, ज्या की सध्याच्या घडला स्कोर कार्डवर लागलाय. 58 वर 4 स्कोर कार्ड. 58 फॉर दी लॉस ऑफ 4. चांगला चेंडू याही वेळेस उडवण्याचा प्रयत्न केला डाऊन दी ग्राउंड. बॅट आणि बॉलमध्ये काही खासा संपर्क नाही आणि चेंडू जर बघितला तर सरळ बॉल टू कीपर वाला मामला. षटकार आल्यानंतर 3 बॉल डॉट मात्र तुषार यांच्या माध्यमातून झालाय. चांगला कमबॅक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये केलाय. 58 वर 4 स्कोर कार्ड. शेवटचे 2 बॉल या षटकातील यायचे बाकी. टीमची रन संख्या स्थिर. यावेळेस मात्र बॅटच्या बॉटम एजला लागतोय बॉल. मागच्या दिशेने फिल्डर आहे चेंडूला अडवण्यासाठी. चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय 1 धाव मात्र इथे मिळेल आणि 1 धावेच्या मदतीने रन संख्या पुढच्या दिशेने जातीये. बघा 3 चेंडू डॉट आले, तदनंतर एक सिंगल. दबाव मात्र साफ झळकला तो षटकार आल्यानंतर. पण दबावामध्ये जर बघितलं तर अतिशय अंडर प्रेशर चांगली गोलंदाजी तुषारच्या माध्यमातून या षटकात. शेवटचा बॉल यावेळेस मात्र सरळ कीपरच्या हातात जाऊन मिसावतोय. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक संपतंय. चांगली गोलंदाजी. बघा षटकार खाल्ल्यानंतर 4 चेंडू मात्र मैदानाच्या आतमध्ये निर्धाव टाकल्यात. जबरदस्त कामगिरी. 7 ओव्हरचा खेळ पूर्ण. 7 ओव्हर 59 रन 4 गडी बाद. 7 ओव्हर 59 रन 4 गडी बाद. आणि शेवटच्या षटकात जर 3 षटकार आले सिद्धेश्वर हॉस्पिटलच्या कोणत्या खेळाडूच्या माध्यमातून तर 2100 रुपयांचा पुरस्कार देऊन मात्र त्यांना सन्मानित करण्यात येईल. शेवटच्या षटकात जर 3 षटकार आले तर 7 ओव्हर 59 4 गडी बाद. हा फुलरचा बॉल. चांगला चेंडू आहे. डाऊन दी ग्राउंड मात्र फटका खेळलाय. फिल्डर आहे तिकडे. हो खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्याला आणि याच खराब क्षेत्ररक्षणाच्या बळावर चौकार स्कोर कार्डवर लागलाय. रन संख्या झाली 63 रन 4 गडी बाद. 63. धन्यवाद डीजे. आणि रेफरल मात्र इथे घेण्यात आलंय गोलंदाजाच्या ऍक्शनच्या रिगार्डमध्ये. तर शहानिशा इथे मात्र केली जाईल आणि जो काही निर्णय राहील तो मात्र आमच्या तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून स्पष्ट केला जाणार आहे. गोलंदाजाच्या ऍक्शनच्या रिगार्डमध्ये मात्र इथे शहानिशा केली जाणार आहे. फेअर बॉल आहे. मॅच ऑन करा. लिगल डिलिव्हरी आहे. स्विंग अँड मिस 10 स्वरूपी आपण बघतोय. चेंडू मात्र टप्पा पडल्यानंतर आतल्या दिशेने वळला आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडू इथे मात्र येताना जो की आपल्याला पाहायला मिळालाय. धन्यवाद. 2 बॉलमध्ये 7 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. पहिल्या माफ करा 2 बॉलमध्ये 4 आलेल्या आहेत. पहिल्या बॉलवर चौकार, त्यानंतर एक डॉट आणि रन संख्या मात्र 63 63. फुलाल्यांचा बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न. वा फॉलो थ्रू मध्ये चांगला अटेम्प्ट केला होता बट तेवढंच चांगल्यारीत्या डाऊन दी ग्राउंड साइड स्क्रीनच्या दिशेने फील्डही केला गेला. 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत 5 धावा, एक चौकार खाऊन. मागच्या षटकातही जर बघितलं ना सुरुवातीलाच पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता, त्याच्यानंतर निर्धाव चेंडू त्यांनी पाहायला मिळाले. याही षटकाची सुरुवात थोडीशी काहीच आहे कारण की पहिल्या बॉलवर चौकार आपण बघितला, तदनंतर जर बघितला तर सिंगलच्या मदतीने 64 वर गेला स्कोर. शेवटचे 3 बॉल यायचे बाकी. फुलाल्यांचा बॉल मागच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अलॉंग दी कार्पेट फटका खेळलाय. फिल्डर आहेत तिकडे चेंडूला अडवण्यासाठी आणि धावस्वरूपी जर बघितलं तर 1 धाव इथे मात्र आपल्याला मिळताना पाहायला मिळते. रन संख्या 1 धावाच्या मदतीने मागच्या दिशेने जाईल. 65 धावा ज्या मात्र स्कोर काढावे लागतील. 65 फॉर 4. लेग स्टिक भरकटले आहेत आणि वा इथे मात्र आपण बघतोय चेंडू सरळ मागच्या दिशेने पसार झालाय. पुरेपूर जर बघितलं तर वाईड +4 अशा 5 धावा जुडतील आणि रन संख्या जाईल 70 रन 4 गडी बाद. 70 फॉर दी लॉस ऑफ 4. नक्कीच आधी जर बघितलं तर एक वेगळा स्टान्स घेतला होता आणि गोलंदाजाने देखील त्याच दिशेने चेंडू टाकला. फलंदाज विफल, कीपर विफल, फिल्डर विफल, आमचे स्कोरर झालेत वाईड +4 अशा 5 धावा घेण्यासाठी सफल. ऍक्शनच्या रिगार्ड मध्ये मात्र इथे रेफरल घेण्यात आलाय.
तर आमचे तिसरे पंच मात्र इथे शहानिशा करतील आणि जो काही निर्णय राहील तो मात्र इथे स्पष्ट केला जाईल. फेअर डिलिव्हरी मॅच ऑन करा. चला पंचांना विनंती राहील प्लीज मॅच लवकरात लवकर ऑन करायची आहे. सामना जर बघितला तर आपल्याला खेळवायचा आहे. वाईडचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येईल आणि चौकार देखील खेळवला जातोय. 2 बॉल अजूनही बाकी आहे. 70 वरती 4 आहे स्कोर कार्ड. डाऊन दी ग्राउंड फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर मात्र तिकडे आहेत आणि चेंडूला जोपर्यंत अडवलं जाईल तोपर्यंत आपण बघतोय रन संख्या 1 धावाच्या मदतीने पुढे जाईल. धावबादची संधी आणि विकेटचं होत आहे पतन. 70च्या स्कोरवर अजून एक धक्का लागतोय. विकेट क्रमांक 5 फलंदाज होतील बाद बाद बाद. विकेटचं होत आलेलं आहे पतन. फलंदाज बाद आहे. धन्यवाद डीजे. विकेट मात्र इथे पडताना जी की आपल्याला पाहायला मिळाली आणि 70च्या चला 71 वर हा 5वा धक्का लागलाय. 1+ विकेट. चला शेवटचा बॉल आहे. लास्ट बॉल मोहित स्ट्रायकर एंडला. फुलाल्यांचा बॉल डाऊन दी ग्राउंड ॲज स्ट्रेट ॲज ॲरो. सरळ साइड स्क्रीनच्या दिशेने शेवटच्या बॉलवर प्रहार आणि षटकार मात्र आलाय आणि शेवटच्या बॉलवर षटकाराच्या मदतीने डाव मात्र आपल्याला समतांनी पाहायला मिळाला. चांगली बॅटिंग मोहित यांच्या माध्यमातून आपण बघितली या डावात. नक्कीच 42 धावा वैयक्तिक त्यांच्या बॅटमधून आल्या आणि टीमला जर बघितलं तर एक सन्मानजनक टोटल पर्यंत नक्कीच पोहोचवलाय. समोरच्या दिशेने फटका खेळला होता बॅटचा फेस ओपन करून आणि 77 धावा मात्र स्कोर कार्डवर बनवल्यात. 77 जो मात्र आकडा आहे आणि टार्गेट मात्र सेट केलं इथे 78चा. चला पुढचा मॅच. आजच्या रात्रीतली शेवटची मॅच जी की राहील. थँक्यू डीजे. हॉटेल प्राईम गार्डन आणि त्यांच्या विरोधात श्री महाराणा 11. दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आपण टॉससाठी यायचंय. हॉटेल प्राईम गार्डन आणि महाराणा 11. आणि जसा दुसरा डाव सुरू होईल पुढचा डाव सुरू होईल आपल्यासोबत जोडतील आमचे साथी समालोचक मित्र मयूर हिंगे मॅन फ्रॉम जळगाव. आजची स्टोरी फक्त आणि फक्त यांच्या स्पेशल डेग मटनची. लेट मी एक्सप्लेन. आपल्या जळगावमध्ये तुम्ही चिकन मटन तर भरपूर हॉटेलमध्ये खाल्ले असतील, पण या हॉटेलच्या चुलीवरच्या डेग मटणाची बातच काही न्यारी आहे. या हॉटेलच्या आचार्याने ना मटन शिजवण्याच्या कलेवर प्रावीण्य मिळवले आहे. त्यामुळे येथे सर्व पैसे यांच्या कलाकारीचे आहेत. आम्ही डेग मटन बनवतो चुलीवरचं. आम्ही घरगुती मसाले वापरतो आणि हे मटन खाल्ल्याने कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक त्रास होत नाही. पचनक्रियेसाठी चांगलं असतं. तर रविवारी आणि बुधवारीच दुपारी 12 वाजेनंतर तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत डेग मटन हे आपल्याकडे अवेलेबल असतं. तसेच येथे बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, बॅचलर पार्टी अशा वेगवेगळ्या पार्टीचे देखील नियोजन केले जाते. त्यामुळे हे हॉटेल तुमच्या प्रत्येक सेलिब्रेशन साठी एक योग्य ठिकाण आहे. चिकन टिक्का, चिकन शिकारी, चिकन पहाडी, चिकन तंदूर, चिकन लाजवाब, चिकन काली मिरी. जळगाव विमानतळाच्या शेजारी असलेल्या हॉटेल प्राईम गार्डन एअरपोर्ट जवळ जळगाव. कुटुंब आणि मित्रमैत्रिणींसोबत यांच्या मेजवानीत सामील व्हा, कारण आजची स्टोरी फक्त आणि फक्त यांच्या. हाल फिलहाल मिलेगा तो एक ही रन. आप ऊपर कितना भी खेले. अगली गेंद जितेंद्र जो कि सामना करेंगे. ओ हो टिप्पा खाने के बाद एक समझ लीजिए सीधी लाइन वो पकड़ ली उन्होंने. एक रास्ता सीधा जो कि कीपर तक जाता है.
महाराणा इलेवेंस इस टीम ने टॉस जीता है और फैसला किया है पहले गेंदबाजी करने का। और देखिए बिल्कुल डर का सामना यहां पर करने वाले वीरू भाई, थोड़े समय पहले हमने चर्चा की थी, तो एक बड़ा मुकाबला जो कि आपसे के सामने रहेगा कुछ ही देर में। चलिए देख सकते हैं अब इस ओवर की आखिरी गेंद विशाल की ओर से, हर्षल करेंगे सामना। ओ हो, यहां पर बल्ला पहले घुमा दिया था, गेंद जो कि रुक कर आई। ये पिच पर उड़ती हुई धूल परेशान करती है बल्लेबाजों को। चलिए पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर जो कि 4 रनों पर पहुंचता हुआ एक किफायती ओवर विशाल की ओर से। देखिए अगर एक ओवर में आप 3 विकेट लेते हैं, कोई भी गेंदबाज वो कभी भी आ सकते हैं, हैट्रिक नहीं होगी तो भी चलेगा, बस 3 विकेट ओवर में आने चाहिए गेंदबाज की ओर से, तो सिद्धेश्वर हॉस्पिटल इनकी ओर से 5100 रुपयों का पुरस्कार रहेगा, वो भी नगद, मतलब सर पे से घुमाए जाएंगे पैसे और सीधे ऊपर वाली जेब में रखे जाएंगे आपके। ये देख सकते हैं वहां पर खिलाड़ी तो थे, और यहां पर दूसरा टिप्पा ऐसे हाँ नहीं कर रहा था, उसी जगह पर बल्ला घुमाकर 6 रन। दर्शक वहां पर मौजूद है जो कि अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर इशारा करते हुए। इसी बीच अंपायर का पंखा जो कि दिखाई देता है 5 पर। और ये देख सकते हैं वहां पर फील्डर तैनात है, वहां किस तरह से उस गेंद को रोकते हुए नजर आते हैं। 1 रन महज मिलेगा, मतलब फ्री हिट का उतना खास अच्छा फायदा नहीं। 18 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है ये स्कोर, मगर आपको हर ओवर में लगभग 13.5 रन जरूरी होंगे। ओह क्या बात है, करिश्माई शॉट, अप्रतिम शॉट। ये यहां पर भी रन मिल जाएंगे, और ऐसे शॉट बहुत जरूरी है आपको, रन गति थोड़ी सी बढ़ाने की और जरूरत है, किंतु परंतु वाली जो रन गति वो थोड़ी सी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। इसी बीच यहां पर देख सकते हैं, देखिए ऐसा लग रहा था कि ओवर अच्छा गुजरेगा, मगर कहीं ना कहीं बल्लेबाज इन्होंने अब अपना असली अवतार, अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ओहो भाई साहब, ये भी खतरनाक शॉट दिखाई देता है, बाहर जाएगा ये, क्या बात है। हर्षल की ओर से खतरनाक बल्लेबाजी, क्योंकि 7 गेंदे और 17 जड़ दिए। चलिए 2 ओवर के बाद का स्कोर 34 पर पहुंचता हुआ, अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं।
और देख सकते हैं भाई साहब, ये जो ओवर है वो पूरे 30 रनों का साबित हुआ है। यहाँ पर तोड़ा नहीं गया या पीटा गया है। विशाल व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए, पहला ओवर किफायती 4 रन दिए थे। विकेट की तलाश तब भी थी, विकेट की तलाश अब भी है। ओ हो, ये देखिए, गेंद दुबक कर बल्ले के नीचे से निकल गई, मानो नाराज हो बल्लेबाज से। इस बार संपर्क हुआ है, लेकिन कितना अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा ये। पूरे पूरे आधा दर्जन रन खाते में। ये देखिए, फिर से मुंह खोला है और साइड स्क्रीन के ठीक ऊपर से ये गेंद गुजरती हुई मैदान के बाहर। ऑप्शन के बाहर की गेंद थी, फिर एक बार गेंद को उड़ा दिया है, फिर एक बार गेंद को पहुंचा दिया है मैदान के बाहर। और देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में फील्डर गले मिलने के लिए पहुंच गए। स्नेह भावना खिलाड़ी और दर्शकों के बीच में उमड़ कर बाहर आ रही है। और देख सकते हैं वहां पर फील्डर हालचाल पूछने के लिए निकल पड़े थे। ओहो हो, यहां पर बेहतर गेंद कह सकते हैं। और इसी के साथ एक ही गेंद इस ओवर से अब आना बाकी है। 50 रनों पर स्कोर अब तक पहुंचता हुआ, जिसमें से 31 जितेंद्र के बल्ले से। और देख सकते हैं इसी बीच देख सकते हैं हम, वो पीछे जो दर्शक हमें नजर आए थे जो गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो थे हमारे डीपी अन्ना अर्थात दिनेश दादा। इससे पहले एक टूर्नामेंट ग्रामीण प्रीमियर लीग, वो भी एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि पहली बार जलगांव क्षेत्र में आयोजित करवाया गया था इन्हीं के द्वारा। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य थे वहां पर। तो आपका दिनेश दादा बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। 3 ओवर के बाद का स्कोर ये 50 रनों पर पहुंचता हुआ, अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं और कामयाब टूर्नामेंट। हो रुक कर खेला है उस गेंद को, मगर संपर्क कैसा है, बिल्कुल अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया शॉट, जितेंद्र अपने अंदाज में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहली बार टूर्नामेंट्स की, वैसे जलगांव शहर में तो बहुत टूर्नामेंट होते हैं, मतलब आप कितने ही देखेंगे और किस मैदान पर देखेंगे। ये जो मानराज पार्क, सागर पार्क, जीएस ग्राउंड, ये दूसरे सारे ग्राउंड्स हमेशा फुल रहते क्रिकेट के टूर्नामेंट से। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो राजपुताना क्रिकेट लीग, ग्रामीण प्रीमियर लीग और इसी के बाद मेरा ख्याल है बारी प्रीमियर लीग करके भी एक टूर्नामेंट जो कि पहली बार जलगांव में आयोजित होने वाला है। तो लगातार हर साल ये संख्या टूर्नामेंट्स की बढ़ती जा रही है और आदिवासी प्रीमियर लीग कुछ इसी तरह के नाम और जुड़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे भी टूर्नामेंट्स होंगे जो कि हमारे समझ से इस समय बाहर है या फिर हमारे जानकारी से बाहर, ऐसा कह सकते। लेवा पाटिल समाज का जो टूर्नामेंट है वो इस बार बॉक्स में भी होने जा रहा है। इस बार तो वाइड का इशारा देंगे अंपायर। तो बिल्कुल आए दिन हर साल जलगांव शहर में टेनिस बॉल की ये जो संख्या है टूर्नामेंट्स की, वो बढ़ती जा रही है।
ये देख सकते हैं शॉट वहां पर खतरनाक। और देखिए ये जो बड़े मैदान के खिलाड़ी है ना, आजकल बॉक्स क्रिकेट का जो खेल है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है जलगांव शहर में। लेवा पाटीदार समाज, सिंधी समाज और बहुत सारे वानी समाज की टूर्नामेंट पिछले हफ्ते हुई थी, और ऐसे काफी सारे टूर्नामेंट्स हम देखे। बॉक्स काफी ज्यादा प्रभावित किया है लोगों को, मगर ये जो खिलाड़ी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए तत्पर होते हैं खिलाड़ी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बॉक्स क्रिकेट, क्योंकि नियम इतने अटपटे होते हैं। रोटरी की जो टूर्नामेंट होती है उसका तो भूल ही जाइए भाई, 4 पन्नों का पुलंदा रख देते हैं सामने, आप कितना बाचेंगे और कितना बोलेंगे। ओह, यहां पर देखना होगा, गेंद तो बाहर जाएगी और अंपायर का हाथ भी बाहर आएगा। नो बॉल का इशारा ये देख सकते हैं। यहां पर गेंद जैसे कनेक्ट की थी वहीं पर अंपायर का हाथ बाहर आ चुका था। जानते हैं वेस्ट साइड के बहुत ऊपर ये गेंद है। चलिए फोकट फटका, फ्री हिट। और फिर से गेंद को उड़ा दिया है, मैदान के बाहर पहुंचा दिया है, और इसी के साथ मुकाबले की भी समाप्ति हो चुकी है। कमाल की जीत हर्षल यहां पर बटोरे हैं अपने टीम के लिए। इन्होंने एक 46 रन और बिल्कुल स्टार साबित हुए इस मुकाबले के।